नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के प्राइम टाइम हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रूबरू होंगे अब तक की खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीने की राह के साथ। जीने की राह के बाद अब देखेंगे दिन भर के खबरों की हेडलाइंस। रॉन्ग साइड कार जा भिड़ी ट्रक से 11 यात्री घायल। सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। किसी को याद नहीं रहा 27/11 हादसा। पालकों ने दी मृतक पाल्यों को श्रद्धांजलि, बाकी सबने भुला दिया दर्दनाक हादसे को। राज्य स्तरीय मल्ल आजमा रहे कुश्ती के दाव। जिला स्टेडियम बना है कुश्ती का अखाड़ा। अन्याय के खिलाफ लामबंद हुआ है सैकड़ों वन मजदूर। महकमे को सौंपा चेतावनी भरा निवेदन। बराई विवाद और भड़केगा। व्यापारी अड़ते हमाल सभी उतरे ट्रांसपोर्टरों के विरोध में। ये थी अब तक के खबरों की टॉप हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो गुरुवार दिनांक 28 नवंबर 2013 का हिंदी न्यूज बुलेटिन। चलिए करते हैं अब तक की खबरों की समीक्षा। सर्वप्रथम शुरुआत पथदर्शक सुविचार से। जीने की राह के बाद अब देखेंगे दिन भर के खबरों की हेडलाइंस। रॉन्ग साइड कार जा भिड़ी ट्रक से 11 यात्री घायल। सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। किसी को याद नहीं रहा 27/11 हादसा। पालकों ने दी मृतक पाल्यों को श्रद्धांजलि, बाकी सबने भुला दिया दर्दनाक हादसे को। राज्य स्तरीय मल्ल आजमा रहे कुश्ती के दाव। जिला स्टेडियम बना है कुश्ती का अखाड़ा। अन्याय के खिलाफ लामबंद हुआ है सैकड़ों वन मजदूर। महकमे को सौंपा चेतावनी भरा निवेदन। बराई विवाद और भड़केगा। व्यापारी अड़ते हमाल सभी उतरे ट्रांसपोर्टरों के विरोध में। ये थी अब तक के खबरों की टॉप हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले आपराधिक घटनाएं, क्राइम वॉच। मंगलवार की देर रात फैजलपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर एक रिंगर कार मिर्ची वहन कर रहे एक ट्रक से जा भिड़ी। इस हादसे में कुल 11 यात्री घायल हो गए हैं। ये सभी घायल अकोला के पाटनी परिवार के हैं जो अकोला से नागपुर जा रहे थे।
यह हादसा इतना भयानक था कि पूरे कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत थी कि पत्रकार, डॉक्टर, समाजसेवी इन सभी का पूरा सहयोग समय पर मिला और प्राणहानि टल सके। मंगलवार की रात 11:30 बजे अकोला के राउतवाड़ी निवासी पाटनी परिवार अकोला से MH30 P20 29 क्रमांक के रिंगर कार से नागपुर के लिए निकले। सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर यह रिंगर कार नागपुर की दिशा में दौड़ रही थी, लेकिन वाहन चालक ने कार रॉन्ग साइड डाल दी और इस रॉन्ग साइड दौड़ रहे रिंगर कार की चंद्रपुर से अकोला की ओर दौड़ रहे MH40 N2677 क्रमांक वाले ट्रक को जोरदार धड़क बैठी। यह धड़क इतनी जोरदार थी कि रिंगर कार के परखच्चे उड़ गए। इस कार में पाटनी परिवार के कुल 11 सदस्य सवार थे। वे सभी अकोला से नागपुर विद्यासागर जी महाराज शाह के दर्शन हेतु जा रहे थे। वे सभी 11 यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी है। रात 1:30 बजे इस सड़क हादसे की सूचना कंट्रोल रूम को मिली और फौरन गाड़गीनगर पुलिस की टीम घटनास्थल के तलाश में रवाना हुई। हालांकि उनका यह कार्य क्षेत्र नहीं था, लेकिन इंसानियत के खातिर पुलिस की टीम पत्रकारों के मदद से 20 किलोमीटर तक घटनास्थल ढूंढती रही। एन के स्थिति में घटनास्थल का पता चला, तब तक पूरे 2 घंटे का वक्त बीत गया था और सारे जख्मी परखच्चे उड़े कार में ही फंसे पड़े थे। जब इन जख्मियों को बाहर निकाला तो वाहन के पुर्जे तक उनके साथ बाहर निकल आ रहे थे। फौरन घायलों को इरविन रेफर किया गया, जहां डॉक्टर, पत्रकार और समाज सेवियों ने हर संभव मदद जख्मियों को की और कोई प्राण हानि होने से बच गई। हादसे को रिंगर कार का चालक ही जिम्मेदार था, क्योंकि वहां हाईवे पर रॉन्ग साइड वाहन चला रहा था। दोनों वाहनों के चालक हादसे के बाद फरार हो गए थे। शहर के मृगेंद्र मठ परिसर निवासी रमेश बुंदेले के सवारी ऑटो के 3 पहिए अज्ञात चोर चुरा ले गए। मंगलवार की रात ये वारदात घटी। मंगलवार की रात शहर के अंबा गेट मृगेंद्र मठ इलाके में चोर ऑटो के 3 पहिए चुरा ले भागे। MH27 AF 1706 क्रमांक का यह ऑटो रमेश जय सिंह बुंदेले का है, जो रात को घर के बाहर खड़ा किया था। 2 माह पूर्व ही उसने यह सवारी ऑटो खरीदा था। कोल्हापुरी गेट पुलिस ने धारा 369 के तहत चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। रमेश जय सिंह बुंदेले, मुगेंद्र मठ, साबुनपुरा, अमरावती। मैं रात में 8 बजे ऑटो लगाया, खाना वाना खा के सो गया। रात में 3 चक्के चोरी चले गए मेरे यहाँ। रिपोर्ट दी क्या आपने? हाँ, रिपोर्ट दिया मैंने। कहाँ पे? कोल्हापुरी गेट। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी शहर में बिजली चोरी विरोधी अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत 500 से ज्यादा कनेक्शन चेक हो चुके हैं, तो बिजली चोरों से 3 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। शहर में हो रही बिजली चोरी के रोकने महावितरण ने धड़क चेकिंग अभियान चला रखा है। विगत दिनों से जारी इस अभियान में विगत 5 दिनों में 500 से ज्यादा कनेक्शन महावितरण ने चेक किए। इनमें से 12 लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं। उनसे 3 लाख रुपए जुर्माना महावितरण ने वसूला है। बिजली अभियंता भगत ने यह जानकारी सिटी न्यूज के सामने सार्वजनिक की। वालों का भी सहयोग मिला, उसमें हम लोगों ने फोटोग्राफर्स वगैरह पूरे फौज पार्टी के साथ कार्रवाई की गई है। उसमें 3 सब डिविजन 1, 2, 3 ऐसे कुल 12 गैंग्स तैयार की गई थी। 12 गैंग में 12 जेई थे और प्रतिदिन ये कार्रवाई उनके लाइन स्टाफ के साथ करीब हर दिन 40-50 लोग साथ में रहते हुए बीज चोरी की कार्रवाई की गई। इसमें बहुत अच्छा प्रतिशत मिला और करीब 500 कनेक्शन चेक किए गए, जिसमें कि 47 लोगों पे बीज चोरी की कार्रवाई की गई। उसमें 12 लोग ऐसे पाए गए जो गैर वाजिब तरीके से बीज चोरी बिजली ले रहे थे, उन पे भी कार्रवाई की गई। इस तरह टोटल इन 5 दिनों में करीब 4 लाख की बीज चोरी हुई है और इसमें से करीब 3 लाख के आसपास वसूल हुआ है। अमरावती रेल स्थानक से एक दुपहिया वाहन चोरी हो गया। ये वाहन HUPM के कर्मचारी आशीष जोशी का था। अमरावती रेल स्थानक परिसर कितना असुरक्षित है, यह एक बार फिर उजागर हुआ। यहाँ पुलिस चौकी है, CRPF की भी चौकी है, फिर भी
चोर उचक के यहाँ अपना काम आसानी से कर जाते हैं। हाल ही की घटना है, HPM के कर्मचारी आशीष जोशी ने रेल स्थानक पर MH27 Y7638 क्रमांक की दुपहिया पार्क की थी, जिसे अज्ञात चोर उड़ा ले गए। कोतवाली पुलिस थाने में यह वाहन चोरी की वारदात दर्ज है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब खबरें सामाजिक, राजकीय एवं सम्मिश्र खबरों से जुड़ी। दर्शकों, बुधवार का अखबार लगभग आप सभी ने पढ़ा होगा। इन अखबारों में बडनेरा के एक नेताजी की खबर सुर्खियों में थी। इस खबर पर शहर भर खमंग चर्चा चली। वो नेताजी अपने बंगले में रासलीला रचाते हैं। इस आशय पर छपे इस खबर ने अच्छी खासी सुर्खियां बटोरी है। चलिए आपको भी इस खबर से रूबरू कराते हैं। ये खबर सभी प्रमुख अखबारों की सुर्खियां थी। खबर का शीर्षक तो आप देख ही रहे हो। यह खबर भंडाफोड़ के तरीके से अखबारों की सुर्खियां बनी। जिस बंगले में रासलीला चलती है, ऐसा उस बंगले परिसर के नागरिकों का कहना है। वह बंगला भी आप देख रहे हो। साईनगर इलाके के हरि शांति नगर में यह बंगला है, जहां कोई रहता नहीं है। सिर्फ वो नेताजी ही इस बंगले का वापर उनके इस कांड के लिए करते हैं, ऐसा दावा यहाँ के नागरिकों का है। पुलिस को भी नागरिक यह सब कुछ बता चुके हैं। वो नेताजी कौन, यह तो आप जान चुके ही होंगे। नहीं तो हम बताते हैं। वो नेताजी है बडनेरा के शिवसेना के पूर्व विधायक। शिवसेना को तिलांजलि देकर वे बहरहाल मनसे के मुखिया के श्रेणी में हैं। जब नेताजी से सिटी न्यूज ने बात की तो उन्होंने इस घटना को उनके राजकीय करियर को बर्बाद करने का षड्यंत्र करार दिया है। तो नागरिक पूछ रहे हैं कि इनका राजकीय करियर बचा भी है क्या? सवाल पेचीदा भी है और मजेदार भी, क्योंकि नागरिक कह रहे हैं कि इन्हें राजकीय करियर से फुर्सत ही फुर्सत है। अगर नहीं होती तो वे ये सब कुछ करते क्या? आखिर क्या है इस घटनाक्रम की सच्चाई? सिटी न्यूज इसका खुलासा करने में लगी है। सच्चाई जो भी हो उसे जाहिर करने की प्रक्रिया में सिटी न्यूज की टीम जुटी है। जल्द करेंगे खुलासा। जिसका माल उसी का हमाल, ऐसा नारा लगाते ट्रांसपोर्टरों ने हमालों को वराई देने से साफ मना कर दिया है। कृषि उपज मंडी में हजारों क्विंटल माल पड़ा है। व्यापार ठप है तो व्यापारी अड़ते और कामगार ट्रांसपोर्टरों पर अड़ियलता का आरोप रख उन्हें आरोपी के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विगत कई सालों से बाजार में ट्रकों से माल उतारने वाले हमालों को ट्रक चालक वराई देता आया है। वैसा नियम भी है, लेकिन अब ट्रांसपोर्टरों ने वराई देने से मना कर दिया है। जिसका माल वही वराई देगा, यह भूमिका ट्रांसपोर्टरों की है। लेकिन इस विवाद ने बाजार कृषि उपज मंडी में होने वाले कारोबार को प्रभावित कर दिया है। सारा व्यापार ठप पड़ा है। व्यापार ठप हो जाने से कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं व्यापारी, हमाल, अड़ते। इन्होंने